पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। यही 5 तत्व हमारे हाथों की 5 उंगलियों में विद्यमान है। यदि इनमें से एक भी तत्व हटा दिया जाए तो शेष तत्व भी काम नहीं कर सकते। जल के बिना पृथ्वी बेकार है, पृथ्वी के बिना तो आकाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार आकाश, वायु और अग्नि के बिना कोई भी तत्व अपना कार्य नहीं कर सकता। इनमें थोड़ा भी असंतुलन होने से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। जब कभी इन तत्वों का असंतुलन हो जाए तो हम अपने हाथों की उंगलियों के द्वारा बड़ी आसानी से पुनः संतुलन बना सकते हैं। यही सबसे सरल, नैसर्गिक व प्रामाणिक उपाय है स्वस्थ रहने का। शेष सभी उपाय अप्राकृतिक है। मुद्रा विज्ञान में बहुत सी मुद्राएं बताई गई हैं। अगर यहाँ मैं सभी मुद्राओं के बारे में बात करूं तो ये वीडियो बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि हर एक वीडियो में एक मुद्रा जो है उसके बारे में आपको बताया जाए। वैसे इन मुद्राओं के बारे में मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता था, लेकिन बहुत से दर्शकों ने, बहुत से पाठकों ने ये कहा कि आप इन मुद्राओं पे वीडियो बनाइए जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। और उसमें क्या है कि हर एक मुद्रा के ऊपर मैं एक जो चित्र जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको हर मुद्रा के बारे में आसानी से समझ में आ जाए और किस मुद्रा से क्या लाभ होता है, वो मुद्रा कैसे की जाती है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आज जो हम बात करते हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा जो है वो शिरोमणि मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा के माध्यम से हम स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, यानी अपनी याद करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस मुद्रा से अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं, क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, हृदय रोग से बच सकते हैं, अनिद्रा में भी यह लाभकारी है, कामुकता पर हम लगाम लगा सकते हैं, अशांति, पागलपन, निराशा, बेहोशी, त्वचा रोग, दाग, नशे की आदत और मधुमेह यानी कि शुगर पे भी हम लगाम लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मुद्रा है ये सौंदर्यवर्धक भी है। इस मुद्रा से हमारे चेहरे पे निखार आता है, जिससे कि हम पहले से अधिक सुंदर नजर आ सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा जो है वो पहली मुद्रा है और ज्ञान मुद्रा को शिरोमणि मुद्रा कहा गया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ज्ञान मुद्रा के ऊपर। ज्ञान मुद्रा शिरोमणि मुद्रा है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। गीता में उल्लेख आता है कि ज्ञान मुद्रा में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। मूर्तियों एवं चित्रों में बहुधा भगवान शिव, देवी सरस्वती, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक जी आदि को ज्ञान मुद्रा में दिखाया गया है। जब आप इनकी मूर्तियां देखेंगे तो अधिकतर इनकी जो मूर्तियां हैं ये ज्ञान मुद्रा में आपको मिलेंगी। अंगूठे और तर्जनी उंगली के अग्रभाग, यानी कि जो तर्जनी उंगली है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, उसका अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग दोनों को इसमें मिलाया जाता है। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखी जाती हैं। दोनों हाथों में यह मुद्रा बनाते हुए हाथों का जो पिछला जो भाग है वो घुटनों पर रखना होता है। हथेलियां ऊपर की ओर। मुद्रा लगाने का सर्वोत्तम आसन है पद्मासन, वह सुखासन, यानी कि पालथी लगाकर बैठना या फिर पद्मासन में बैठना। इसे 15 से 45 मिनट या 1 घंटे तक भी आप कर सकते हैं। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते भी यह मुद्रा लगाई जा सकती है। जितना अधिक समय आप लगाएंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। तो ज्ञान मुद्रा जो है वो आप अपनी पहली उंगली का जो अग्रभाग है, जो तर्जनी उंगली है, उसका अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग दोनों को हल्का सा टच करना होता, थोड़ा सा दबाव देना होता दोनों को आपस में, और आलती पालती मार करके या फिर पद्मासन की स्थिति में आप इसको कर सकते हैं। हाथ का जो पिछला हिस्सा है वो घुटने पे रहना चाहिए। अब इस मुद्रा को वैराग्य मुद्रा भी कहा जाता है, यानी कि कुछ अलग तरीके से अगर इसको करें तो ये वैराग्य मुद्रा भी हो जाती है, या अभय मुद्रा भी इसको बोला जाता है। साथ ही चिन्ह मुद्रा या पूर्ण ज्ञान मुद्रा भी इसको कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होता है इनका करने का। जैसे कि वैराग्य मुद्रा में पद्मासन साध कर दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखा जाता है, यानी पद्मासन की स्थिति में
दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर, लगभग वो सेम है, अभी जो ज्ञान मुद्रा बताई सेम उसी प्रकार। दूसरा जो है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सिर के आसपास ले जाते हैं, यानी कि ज्ञान उंगलियां जो है ज्ञान मुद्रा में रहेंगी, लेकिन हम अपने हाथों को यानी आलती पालती मार के बैठेंगे या पद्मासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को हम अपने सर के बराबर में या आसपास ला करके रोक लेंगे, यानी अपनी कोहनी को मोड़ लेंगे। इससे निर्भयता आती है। जिनको डर ज़्यादा लगता है तो उनका जो डर है वो खत्म हो जाता है, व्यक्ति जो है साहसी हो जाता है। यदि हथेलियों की दिशा नीचे की ओर कर ली जाए, थोड़ा सा अगर हम बिल्कुल अपने हाथों को बिल्कुल 90 डिग्री का बना लेंगे, कोहनी को 90 डिग्री तक मोड़ लेंगे, तो इसे हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं। दूसरा, अगर हम पूर्ण ज्ञान मुद्रा की बात करें तो हम इसमें क्या होता है कि दाहिना हाथ जो होता है वो सीने के पास होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। दाहिना हाथ जो है वो बिल्कुल सीने के पास होता है ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, और बायां हाथ वो घुटने के ऊपर यथावत रखा होता है, जैसा कि हमने ज्ञान मुद्रा की बात करी। और पद्मासन में या आलती पालती मार करके ये सब किया जाता है। आपने देखा होगा कि आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत सिद्धनाथ को पूर्ण ज्ञान मुद्रा में दिखाया गया है। अगर आप इनकी फोटो देखेंगे तो ज़्यादातर जो है पूर्ण ज्ञान मुद्रा में ये दिखाए गए हैं। अब इन सारी मुद्राओं को ज्ञान मुद्रा ही कहते हैं। तरीका थोड़ा अलग है, जैसे वैराग्य मुद्रा, अभय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, पूर्ण ज्ञान मुद्रा, ये सब ज्ञान मुद्रा में आते हैं, लेकिन हाथों की स्थिति थोड़ी अलग होती है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अंगूठा परमात्मा का प्रतीक है और तर्जनी आत्मा की प्रतीक है। ज्ञान मुद्रा से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। शेष तीनों उंगलियां मिलाकर, यानी कि दो तीनों उंगलियां वो सीधी रहती हैं। ये तीनों उंगलियां हमारे भीतर विद्यमान तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की प्रतीक है। अतः आध्यात्मिक साधना के लिए यह मुद्रा सर्वोत्तम बताई जाती है। अंगूठा अग्नि तत्व है और तर्जनी उंगली वायु तत्व है। ज्योतिष अथवा ग्रहों की विधा में अंगूठा का जो अग्रभाग है वो मंगल, और तर्जनी यानी बृहस्पति की जो उंगली है, जो तर्जनी उंगली है वह जो है वो गुरु ग्रह के प्रतीक है। गुरु ग्रह के प्रतीक जो है तर्जनी उंगली को माना जाता है। इन दोनों तत्वों व ग्रहों के मिलन से वायु तत्व बढ़ता है और बृहस्पति का वर्चस्व होता है। इसे शिव और शक्ति का मिलाप भी कहा जा सकता है। वायु के बिना अग्नि जल नहीं सकती और वायु ऑक्सीजन के मिलने से अग्नि बढ़ती है। अंगूठा बुद्धि का प्रतीक है और अग्नि का भी। अतः तर्जनी और अंगूठे के मिलन से बुद्धि का विकास होता है। अंगूठा परमात्मा का और तर्जनी आत्मा की प्रतीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ज्ञान मुद्रा से, अगर हम ज्ञान मुद्रा को रोज रेगुलर करें आधा घंटा से 1 घंटा, तो हमें इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो लाभ है वो ये है कि अंगूठे व तर्जनी के मिलने से वायु तत्व में वृद्धि होती है। इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं, बुद्धि का विकास होता है। यहाँ मैं एक बात बता दूं, जिन भाइयों और बहनों को पेट में अगर गैस की प्रॉब्लम है वो ज्ञान मुद्रा को ना करें, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। जिनको गैस की प्रॉब्लम है वो ज्ञान मुद्रा को ना करें। अंगूठे व तर्जनी के मिलने से वायु तत्व में वृद्धि होती है। इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं, बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और मानसिक शक्ति का विकास होता है। स्वामी विवेकानंद जी की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। उनका कथन है कि स्मरण शक्ति का रहस्य है मन का संयम और एकाग्रता। ज्ञान मुद्रा से मन का संयम और एकाग्रता दोनों ही सुदृढ़ होते हैं। इसलिए ज्ञान मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है। हम अपने मस्तिष्क का केवल 10% ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्ञान मुद्रा करने के बाद में ये जो प्रतिशतता है ये हम बढ़ा सकते हैं। मस्तिष्क के ज्ञान तंतु क्रियाशील होते हैं। अंगूठे की अग्रभाग व तर्जनी के अग्रभाग के हल्के से स्पर्श मात्र से हमारे मन व मस्तिष्क में अद्भुत हलचल सी प्रारंभ हो जाती है, हल्का सा स्पंदन होता है। एकाग्रता बढ़ने से बुद्धिजीवियों, चिंतकों
शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम मुद्रा, इसलिए इस मुद्रा को सरस्वती मुद्रा भी कहा जाता है। यानी कि विद्यार्थियों के लिए, चिंतकों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए ये जो मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, ये बहुत ही उत्तम है, लाभप्रद है। इसको हम सरस्वती मुद्रा भी कह सकते हैं। जैसे कोई मंदबुद्धि बालक हो, उसकी मेधा शक्ति शीघ्रता से विकसित होने लगती है इस मुद्रा से, और स्मरण शक्ति भी तीव्र हो जाती है। जब वायु और अग्नि आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? अग्नि प्रचंड होती है। ठीक इसी प्रकार जब तर्जनी यानी कि मन और अंगूठा यानी कि बुद्धि का मिलन होता है तो बुद्धि का विकास होता है, मंद बुद्धि भी चमक जाती है। अंगूठे के अग्रभाग में मस्तिष्क व पिट्यूटरी ग्रंथि के दबाव बिंदु होते हैं और तर्जनी के अग्रभाग पर मन का बिंदु है। जब इन दोनों का हल्का सा स्पर्श करते ही हल्का सा दबाव बनता है तो मन, मस्तिष्क और पिट्यूटरी ग्रंथि तीनों जागृत होते हैं। अग्नि और वायु के संपर्क में जब अग्नि प्रचंड होती है तो मन की गंदगी एवं विकृतियां निर्मल हो जाती हैं, फलस्वरूप मानसिक स्वच्छता आती है। मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि पीनियल प्रभावित होती है, मन शांत होता है, क्रोध शांत होता है, तनाव होता है, तनाव से होने वाले सभी रोग, हृदय रोग में है इत्यादि में लाभ होता है। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल इस मुद्रा को करने से बहुत लाभ होता है। आजकल के सभी रोग जीवन शैली के रोग हैं और जीवन शैली में बदलाव किए बिना इनसे मुक्त होना असंभव है। जीवन शैली में बदलाव के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए ज्ञान मुद्रा का निरंतर अभ्यास बेहद जरूरी है। हमारे स्नायु तंत्र पर इस मुद्रा का त्वरित प्रभाव पड़ता है। मन और मस्तिष्क का समन्वय होता है, मन शांत होता है, मन से कुविचार, नकारात्मक, बुरे व व्यर्थ विचार दूर होते हैं, मानसिक तनाव से त्वरित मुक्ति मिलती है और तनाव जन्य सिर दर्द भी दूर होता है। इसके निरंतर अभ्यास से मन की विक्षिप्तता, पागलपन समाप्त होता है। सिर दर्द और माइग्रेन में ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा दोनों साथ साथ करने से अधिक लाभ होता है। 15 मिनट ज्ञान मुद्रा और 15 मिनट प्राण मुद्रा। इस वीडियो में हम ज्ञान मुद्रा की बात करेंगे, अगले किसी वीडियो में हम जो है प्राण मुद्रा की भी हम बात करेंगे। तो प्राण मुद्रा की जानकारी आपको आगे किसी वीडियो में मिल जाएगी। बेचैनी, पागलपन, चिड़चिड़ापन, उन्माद, क्रोध, अवसाद, मिर्गी आदि मानसिक रोगों में लाभकारी होती है। यह मुद्रा शांति प्रदान करने वाली होती है, इसलिए अनिद्रा रोग में भी लाभकारी, बेहोशी में भी इस मुद्रा का लाभ आप उठा सकते हैं। जब कभी आपको किसी त्वरित आवेग, उत्तेजना के कारण नींद ना आ रही हो तो इस मुद्रा को लगाने से नींद आ जाती है। जिन्हें नींद ज्यादा आती हो उनकी नींद संतुलित होती है। जिद्दी स्वभाव में यह मुद्रा लाभकारी साबित होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए यह मुद्रा अति आवश्यक है। ज्ञान मुद्रा की निरंतर साधना से मानव का ज्ञान तंत्र विकसित होता है, छठी इंद्रिय का विकास होता है। इसके द्वारा भूत, भविष्य तथा वर्तमान की घटनाओं का आभास हो सकता है। दूसरे के मन की बातों को जान सकने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। ध्यान और समाधि में यह मुद्रा अनिवार्य है। अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इस मुद्रा की साधना करने से बहुत लाभ होता है। हृदय रोग में भी यह बहुत लाभकारी है। इस मुद्रा से दांत दर्द और त्वचा रोग दूर होते हैं तथा सौंदर्य वर्धक भी है। ये जो मुद्रा है ये सौंदर्य वर्धक भी है। चेहरे के दाग, झाइयाँ दूर होती हैं और चेहरे की आभा यानी चमक जो है बढ़ जाती है। नशे की आदत छुड़ाने के लिए भी यह मुद्रा सहायक है। सभी प्रकार के नशे व बुरी आदतों को छुड़ाने में बहुत लाभकारी है। इसके अभ्यास से काम वासना जो है वो नियंत्रित होती है। ज्ञान मुद्रा विज्ञान की आत्मा है। यह एकमात्र ऐसी मुद्रा है जो लगातार 24 घंटे लगातार लगाई जा सकती है। ज्ञान मुद्रा आत्मा, मन, बुद्धि व शरीर सभी को प्रभावित करती है। यह रोग प्रतिरोधक भी है और रोग नाशक भी तथा आध्यात्मिक साधना में भी बहुत ही सहायक है। जब मंगल यानी कि अंगूठे का अग्रभाग
बृहस्पति यानी तर्जनी उंगली आपस में मिलते हैं तो भाग्योदय होता है। ज्ञान मुद्रा समस्त स्नायु मंडल को शक्तिशाली बनाती है। चेतना व प्राण शक्ति मिलकर बहती रहती है, इसलिए आज के मानसिक तनाव के युग में बहुत उत्तम है यह ज्ञान मुद्रा। बच्चों के लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। इस मुद्रा का अभ्यास नित्य प्रतिदिन 1 घंटा बैठकर गहरे श्वासों के साथ करने से बुद्धि प्रखर होती है, तेजस्व बढ़ता है, सुख शांति का अनुभव होता है और हम पूर्णतः निरोग हो जाते हैं। बुढ़ापे में अल्जाइमर यानी कि स्मरण शक्ति की हीनता से बचने के लिए एवं इस रोग से ग्रसित व्यक्ति भी रोज इस मुद्रा से लाभ उठा सकते हैं। अंगूठा आंतरिक शक्ति व ऊर्जा का प्रतीक है और तर्जनी बाह्य ऊर्जा का, दोनों के लिए इसका समन्वय होता है और हम दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। हृदय की फंक्शनिंग यानी कि सामान्य से कम हो तो ज्ञान मुद्रा से अद्भुत लाभ मिल सकता है। यानी कि हृदय जो फंक्शनिंग है यदि वो सामान्य से कम हो तो ज्ञान मुद्रा से अद्भुत लाभ मिल सकता है। ये बड़े बड़े महात्माओं ने भी कहा है। तो मित्रों, आज जो है हम बात कर रहे थे ज्ञान मुद्रा की, और ज्ञान मुद्रा कैसे लगाई जाती है, ज्ञान मुद्रा कितने प्रकार की होती है, ये आपने जाना वीडियो के माध्यम से। और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को